लगता है मन ये सोचने जीवन के हर एक मोड़ पे आधी आधी मिली सारी खुशी मुस्कुराए ही थे चुप हो गए। जिस घर में आंगन में रहूं उसकी भी होकर मैं ना हूं। कैसे कहूं किससे कहूं कि मैं इस घर की छोटी बहू। हम ई ब्याह को रोकने की कोशिश ना करेंगे। अम्मा जी, मुझे बहुत खुशी हो रही है कि आप इस ब्याह का हिस्सा बनने के लिए तैयार हो गई हैं। राधिका जब तक देव बाबू के साथ है ना, तब तक विशाखा का उनके जीवन में, उनके परिवार में कोई स्थान नहीं है, ये समझ लीजिए आप। और सच यही है अम्मा जी कि राधिका अभी जीवित है। अब आप कन्या के पिता को तीसरा और अंतिम वचन यह दीजिए कि आप इनकी सुपुत्री की सदा रक्षा करेंगे। उसकी सुरक्षा का पूरा दायित्व आपके लिए सर्वोपरि होगा। मैं वचन देता हूं, अगर मौत भी आई तो उससे पहले मुझे मिलना होगा राधिका। मैं तुम पर कभी कोई आंच नहीं आने दूंगा। ठाकुर जी, आपको पता है हम क्या कर रही हैं और काहे कर रही हैं?
अब हम हवन की विधि आरंभ करते हैं शास्त्री जी। समधिन जी, जी जी। आइए ना, हमारे साथ भी तो बैठिए। हाँ हाँ समझ जी, काहे नहीं, उ द्वार चार ना कर पाए, उसकी भरपाई भी तो करनी है। अरे अम्मा, आप राधिका को तैयार करके लाई नहीं? मुहूर्त हो गया है, सब प्रतीक्षा कर रहे हैं। राधिका तो तैयार हो गई होगी ना, मैं जाकर लेकर आती हूँ। अरे नहीं बहुरिया, उसको अभी वक्त लगेगा। वो कहा है कि ससुराल वालों ने इतने गहने चढ़ाए हैं, इतने गहने चढ़ाए हैं, उसको पहनने में वक्त लगेगा अभी। और वो भी सोच रही होगी ना कि दुल्हे राजा एक बार देखें तो बस देखते ही रहें। आए हाय, आए हाय, आए हाय। अरे हाय, दुल्हा दुल्हन की जोड़ी सलामत रहे, मैं तो सदके जाऊं। देख दादी माँ, ये चंपा फिर आ गई ढोलक पे थाप देने और कमर थिरकाने के लिए। पर हाँ दादी माँ,
इस बार पूरे 1001 रुपए से कम न लेगी ये चंपा, बताए देती है। अरे 1000 क्यों, तुम 5000 ले लेना, लेकिन पहले नाच गा के मेरे पोते को आशीर्वाद तो दो। हाँ क्यों नहीं, इसीलिए तो हम लोग आए हैं। तो जरा बजा ढोलक पे थाप। छोरे का कारण से आयो यहाँ? परेशानी का है तोरी? काहे उसको अकेली ना छोड़ देवत है? नहीं ग्रैंड मॉम्स, मैं तो वो यहाँ पर। सुन ले छोरे, दोबारा अगर मोर पोती से मिलने की कोशिश की तो दुई टांगे तोड़ के हाथ में थमाई देंगी। ग्रैंड मॉम्स, आप तो बेकार में एंग्रीज हो रही है। मैं यहाँ खुद मिलने थोड़ी ना आया हूँ। वो आपकी ग्रैंड डॉटर्स विशाखा, उसने मुझे कॉल्स किया था मिलने के लिए। और देखिए ना, मुझे वेट्स करने के लिए बोलकर खुद पता नहीं कहाँ रह गई। कहाँ रह गई? का मतलब है का? अभी थोड़ी देर पहले यहाँ खड़े होके तो से बतिया ही रही थी ना। नहीं ग्रैंड मॉम्स, वो विशाखा थोड़ी ना थी, वो तो अरे विशाखा कहाँ है? गॉड नोस, मुझे वहां नुक्कड़ पे मिलने के लिए बोलकर खुद ही नहीं आई। पता है ग्रैंड मॉम्स, मैंने वहां कितनी देर वेट्स किया। फिर मैंने सोचा कि मैं यहीं आकर मिल लेता हूं। अब आप ही बताइए ग्रैंड मॉम्स, इसमें मेरा क्या फॉल्ट है? विशाखा कर्मा है? ठाकुर जी, कहीं अपने कमरे में। ग्रैंड मॉम्स, बस 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 चंपा, तुमने तो सच में रंग जमा दिया। अब मेरे पोते की बलाएं तो ले लो, नई जिंदगी शुरू करने जा रहा है, दुआएं कम नहीं होनी चाहिए। हाँ क्यों नहीं। जुग जुग जिए मेरा लाल, तुझको मेरी उम्र लग जाए। लो, खुश रहो। देवकी बेटा, देखो ना राधिका तैयार हुई कि नहीं। जी।
विशाखा! राधिका! राधिका मुझे बचा लो! बचा लो राधिका, बचा लो! मैं आ रही हूँ विशाखा! विशाखा वहीं रहना! विशाखा मैं आ रही हूँ, घबराओ मत विशाखा! राधिका! विशाखा! विशाखा! विशाखा दरवाजा खोलने की कोशिश कर! कोई तो बचाओ! विशाखा! छोरी तू यहाँ क्या कर रही है? क्या कर रही है? छोरी विशाखा अंदर है वो। विशाखा! विशाखा दरवाजा खोलो विशाखा! कोई मदद करो! और बोलती है विशाखा! चाबी कहाँ रख दियो? चाबी कहाँ रख दियो? चाबी चाबी ए छोरी! ए छोरी! चाबी कहाँ रखी? चाबी शास्त्री जी, दुल्हन को मंडप में बुला लीजिए। फेरों का मुहूर्त प्रारंभ हो चुका है। देवकी जी, अरे सुनो लल्ला, लल्ला सुनो, मौर्या वहाँ